नमस्कार दोस्तों, द टेल्स ऑफ सस्पेंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन दानों के कारण कर्ण को दानवीर कहा जाता है। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का जीवन अंततः विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों में से एक थे। कर्ण एक सूत वर्ण से थे और भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक माँ कुंती थी, परंतु उनका पालन पोषण करने वाली माँ का नाम राधा था। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी इनकार नहीं किया था, भले ही परिणाम स्वरूप उसे अपने प्राणों को संकट में ही क्यों ना डालना पड़े। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच दान में मांग दिए थे। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में से एक महायोद्धा की श्रेणी में आता है। जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों को यह भी मानना पड़ा कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकार कर्ण को ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार में से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से श्रेष्ठ था और ज्येष्ठ भी। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह इस युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे वह दे देंगे। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं ब्राह्मण, अब तुम मांगो। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से जाना सही समझा और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने एक बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। दान नंबर 2, कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माना और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया है उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि मेरे हाथों अर्जुन की मृत्यु होती है तो भी तुम 5 पुत्रों की माता कहलाओगी, और यदि अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु होती है तो भी तुम 5 ही पुत्रों की माता कहलाओगी, तथा मैं अर्जुन को छोड़कर अपने किसी भी अन्य भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस तरीके से उसने माता कुंती को यह दान दिया। नंबर 3, किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षा देही। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था में दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ जो युवा अवस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी
सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछ आऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटका कर लौटा। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। तय समझ गए कि वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास जाना चाहिए। कर्ण के द्वार पहुंच पर विप्र ने अलग जगाई, भिक्षा देही। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। कर्ण ने कहा, मैं आपका क्या अभीष्ट करूं? दुर्योधन से जो वेदना की थी वही कर्ण से भी कर दी। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने के लिए कहकर पत्नी के परामर्श हेतु अंदर चले गए, लेकिन पत्नी ने कोई न नुक्कड़ नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दें। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों दान की परीक्षा लेने गए थे। नंबर 4, सोने के दांतों का दान। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांतों में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया, जिसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। इस प्रकार से इन सब दानों के कारण ही कर्ण को इतिहास में दानवीर के रूप में जाना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बहुत